बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। दिस इज़ द 5th वीडियो ऑफ सेंटेंस करेक्शन। इससे पहले मैंने आपके साथ 4 वीडियोस के अंदर 80 सेंटेंसेस पास्ट पेपर्स जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर हैं वो आपके साथ शेयर किए। इससे पहले रूल्स की सीरीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर वो कंप्लीट आपने नहीं वॉच की तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप करेक्शन के नाम से प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन होगा उसे लाजमी। फर्स्ट सेंटेंस है द जज डिस्पोज्ड द केस एट वंस। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन है उसकी मिस्टेक है, द जज डिस्पोज्ड ऑफ द केस एट वंस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीज बिजनेस वाज हार्डली हिट बाय स्ट्राइक। ठीक है जी। मिस्टेक इसमें यह है कि अगर एक स्ट्राइक हो तो फिर उसके साथ THE यानी कि इसको कॉमन नाउन बनाने वाला यानी वो आर्टिकल इसके साथ लगना चाहिए जिससे ख़ास हो जाए कि फलां स्ट्राइक की वजह से उसका बिजनेस हिट हुआ। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो नहीं, या तो यहाँ पे THE लगाएं तब भी ये दुरुस्त हो सकता है। अदरवाइज अलीज बिजनेस वाज हार्डली हिट बाय स्ट्राइक्स। तो कई स्ट्राइक्स से कोई भी इसमें मुतय्यन नहीं है, काम प्रॉपर नहीं है बल्कि कॉमन ही रहेगा। शी वाज फेल्ड इन BA। शी वाज फेल्ड नहीं होगा बल्कि ये पास्ट इनडेफिनिट में जाएगा, शी फेल्ड इन BA। ठीक है जी। नेक्स्ट है द मैन इज मॉर्टल। दी मैन, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैन के साथ दी यानी आर्टिकल है, यानी इस कॉमन को प्रॉपर में तब्दील किया गया है। लेकिन देखें अगर यूनिवर्सल ट्रूथ्स की तरफ आप जाते हैं तो कोई ख़ास यानी कोई प्रॉपर नाउन ऐसा नहीं है, बल्कि मैन जितने भी हैं यानी कॉमन नाउन में जितने भी इंसान हैं वो सारे ही मॉर्टल हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दी मैन कि कोई ख़ास ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ मॉर्टल है, बल्कि सारे इंसानों ने ही ख़त्म होना है, फना होना है, सभी मॉर्टल हैं। सो इस वजह से दी मैन नहीं आएगा क्योंकि ये ख़ास एक को कर देता है, बल्कि यहाँ पे आएगा मैन इज़ मॉर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है He is the wisest of the two। जो डिग्रीज आपके साथ रूल्स में शेयर की गई उनमें ये रूल जो है ये भी डिस्कस है, आपके जहन में होगा। He is the wisest of the two सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन दो अशखास में जो है ये कंपैरिजन है। तो दो अशखास में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री जो है उसका यूज़ किया जाता है। सो ही इज़ वाइजर ऑफ द टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस है शी डाइड फ्रॉम कैंसर। फ्रॉम कैंसर यहाँ पे लिखा गया कि वो कैंसर से, बल्कि ऐसे नहीं, शी डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट है आइदर ही और आई आर राइट। आइदर ही और आई आर राइट। तो देखें आइदर और ये यूज हुआ हुआ है रूल्स में, और उसके बाद कई सारे सेंटेंसेस में प्रैक्टिकली ये आप इसकी प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं कि आइदर ही और आई यानी आइदर और इसके साथ सिंगुलर जो है वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर आता है। तो लेकिन ये एम आ रहा है, इस भी तो सिंगुलर है। तो ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि जो इसके करीब सब्जेक्ट होगा या प्रोनाउन की सूरत में हो, नाउन की सूरत में हो, जो करीबी होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये आता है। सो एक तो आपको ये कायदा इसमें याद रखना है, ये रूल आपको याद रखना है कि आइदर और इसके साथ सिंगुलर जो है ये सिंगुलर होता है। ठीक है जी। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो जो आर के बाद यानी कि जो करीबी होता है, हेल्पिंग वर्ब के ज़्यादा करीब जो सब्जेक्ट होता है, जो खा वो प्रोनाउन हो या नाउन हो, उसके अकॉर्डिंग आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आइदर ही और आई सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इस भी आ सकता था, इस क्यों नहीं आया? क्योंकि जो करीबी है वो आई है और आई के साथ एम आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इन दी वे। देखें जी, इन दी वे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। इन दी वे नहीं, ऑन दी वे। ठीक है जी। नेक्स्ट है लीव वॉज अवेल्ड एट वंस। ऐसे नहीं होगा बल्कि अवेल लीव एट वंस। नेक्स्ट है डू यू नाउ टू कुक। डू यू नाउ टू कुक नहीं बल्कि डू यू नाउ हाउ टू कुक। ठीक है जी। पीछे ये भी कई दफ़ा कई सेंटेंसेस में ये गुजर चुके हैं क्यों ऐसे है, और रूल्स में भी आपने पढ़ लिया है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। अच्छा जी, यहाँ पे देखें फॉर 10 days
टाइम को भी मेंशन किया गया एंड देन लेकिन टाइम मेंशन है और फॉर भी, सिंस एंड फॉर में से फॉर भी यूज है और टाइम भी मेंशन है। फॉर इसीलिए यूज है क्योंकि टाइम मेंशन है। सो फॉर के साथ टाइम भी मेंशन है, लेकिन सेंटेंस देखे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। तो ऐसे नहीं होता, बल्कि फॉर सिंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यू में नहीं बल्कि ये परफेक्ट कंटिन्यू वाले जो टेंसेस हैं, यानी दोनों, खा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो या इस तरह के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो, तो उनमें इज नहीं आता बल्कि उनमें हेल्पिंग वर्ब आता है। ही हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। सो ये उन सेंटेंसेस में जाके इज जो है ये हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days में बदल जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज इल फ्रॉम फीवर, ही इज इल फ्रॉम फीवर। देखें फिर फ्रॉम फीवर, फ्रॉम कैंसर, ठीक है जी, बल्कि होगा ही इज इल ऑफ फीवर या ही इज इल ड्यू टू फीवर, ठीक है जी, दोनों तरह हो सकता है। नेक्स्ट है द टीचर गेव मी मच एडवाइसेस। मच, सम, मैनी, एनी, ये तमाम पीछे रूल्स में डिस्कस हुए और कई सारे प्रैक्टिकली एग्जांपल्स में भी इसके सेंटेंसेस गुजरे जो कि आपने करेक्ट किए। अगर आप पीछे से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रिपीट करने की। द टीचर गेव मी मच एडवाइस, द टीचर गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, ठीक है जी, पीसीज ऑफ एडवाइस होगा, एडवाइस की प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी। नेक्स्ट है दीज ऑल मेन आर पुअर, दीज ऑल मेन आर पुअर नहीं बल्कि ऑल ऑफ दीज मेन आर पुअर, ठीक है जी, ऑल पहले, टीएचई प्रोनाउन वगैरह ये बाद में आएंगे। नेक्स्ट है द न्यूज आर नॉट ट्रू, आर नॉट ट्रू। देखिए न्यूज के साथ आर यानी कि प्लूरल है तो एस लगा हुआ है। पीछे भी कई दफ़ा ये डिस्कस हो चुका है कि ज़रूरी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं कि जिसके साथ एस हो वो प्लूरल हो, वो जमा हो, बल्कि सिंगुलर भी हो सकता है। इस तरह के कई वर्ड्स आपके साथ रूल्स में शेयर किए गए एंड देन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में काफ़ी सारी इस तरह की एग्जाम्पल जो है वो गुजर चुकी हैं। सो द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू सिंगुलर है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा। हिज मैनर्स आर लाइक हिज फादर। अच्छा जी, उसके मैनर्स हैं उसके वालिद की तरह। अच्छा, कोई ऐसा कह सकता है कि यार जो आपका अखलाक है वो आपके वालिद की तरह है, बल्कि इस तरह कहा जाता है कि यार आप अपने वालिद की तरह, या आपके मैनर्स आपके वालिद के मैनर्स की तरह हैं। सो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या मिस्टेक है। इसमें मैनर्स को कंपेयर किया गया है उसके फादर के साथ, बल्कि उसके मैनर्स को उसके फादर के मैनर्स के साथ जो है वो कंपेयर करना चाहिए था। सो इस वजह से राइट करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट सेंटेंस जो है वो होगा हिज मैनर्स आर लाइक हिज फादर्स। हिज फादर्स, ठीक है जी, आपको पता ना, हिज फादर्स मैनर्स, ठीक है जी। ये एस कौन सा है जो कि एक पोजेसिव केस को जाहिर करता है। हिज यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है फादर्स मैनर्स, ठीक है जी। सो इस तरह ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ही अवेयर्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ये भी पीछे कई दफा गुजरा और रूल में भी आपने पढ़ा। ही अवेयर्ड हिमसेल्फ, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ही अवेयर्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है नन ऑफ देम हैव डन इट, ठीक है जी, नन ऑफ देम हैव डन इट। तो ये रूल आपने पढ़ा है। नन ऑफ देम का मतलब है कोई भी नहीं, तो कोई एक भी नहीं, कोई एक, नो वन। देखें वन भी लिखा हुआ है तो वन सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता, सिंगुलर के साथ हैज आता है, ठीक है जी। सो इस वजह से ये इस तरह करेक्ट होगा। नेक्स्ट एंड दिस सेकंड लास्ट इज यू एंड अब्दुल्ला हैज डन देयर वर्क। यू एंड अब्दुल्ला हैज है, देखें, और यहाँ पे क्या है, यू एक है सब्जेक्ट, अब्दुल्ला सेकंड वन, और दरमियान में कंजक्शन है, तो इसने दोनों को जोड़ा हुआ है और दो प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं होते। तो सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैज नहीं आता। सो ये प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल आएगा ना, हैव आएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यू एंड अब्दुल्ला हैव डन योर वर्क्स, या देयर वर्क्स आएगा, ठीक है जी, देयर आएगा। नेक्स्ट है I do not like him going there daily. I do not like his going there daily. ठीक है जी, ये भी रूल आप पढ़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे सेंटेंसेस और काफ़ी सारे रूल्स जो आपने सीरीज में देखे, पढ़े, समझे,
वो आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल आपने उनको अप्लाई किया होगा, वो आपके अच्छे से अच्छे हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा, लाजमी से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए अल्लाह हाफिज़।